आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर अर्थात गुरु। इसके जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो पहला था, जैन धर्म के पहला जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन सा था? ऋषभदेव। पहला कौन थे बाबू? ऋषभदेव थे। और ये संस्थापक, इसके जो स्थापना की थी, संस्थापक थे। संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। लेकिन इसका जो 23वां तीर्थंकर, 23वां थे पार्श्वनाथ। और इसके 24वां जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, 24वां तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। आपको याद रखना है पहला, 23वां और 24वां, बाद में सबको भूल जाना है। तो पहला क्या है? ऋषभदेव। पहला कौन सा था? ऋषभदेव। और उन्होंने क्या थी इसके स्थापना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा था। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को जैन धर्म का कौन सा संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अब चलिए महावीर स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुए थे? 540 ईसा पूर्व हुए थे। कहाँ हुए थे? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुए थे। वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ। और इसके पिता का नाम, किसके पिता? महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो कौन थे? सिद्धार्थ। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम, इसके माता का नाम त्रिशला थी। कौन थी? इसके माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला थी। माता का नाम क्या था? त्रिशला थी। और एक बात और याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, महावीर स्वामी को जो हो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। लिखेंगे ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? ज्ञान की जो प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ऋजुपालिका नदी के तट पर, यह ऋजुपालिका नदी के तट पर। और जिमरिका गांव था, गांव का नाम ऋजुपालिका नदी के तट पर जिमरिका गांव में क्या हुआ? जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो प्राकृतिक भाषा में की थी। और यहाँ पे देखिए जैन धर्म का जो प्रसार है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किए थे? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा। इसको याद रखिएगा। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो प्राकृत भाषा में हुए थे। और इसको महापरिणाम, महावीर स्वामी को महापरिणाम जो है, महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुए थे? पावापुरी। और पावापुरी वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसमें याद रखने वाली बात यही है कि महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो का नारा जो दिया था वो महावीर स्वामी ने दिए थे। तो यहाँ भी लिख लीजिए, जियो और जीने दो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? महावीर स्वामी ने, जियो और जीने दो। एक बार फिर से देखिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला ऋषभदेव थे, इसकी स्थापना की थी। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी थे। चलिए ठीक। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था।
और इसके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला थी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। नदी का क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। कौन सा? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और इसके इन्होंने जो धर्म का प्रचार प्रसार किए थे वो प्राकृत भाषा में किए थे। देख लीजिए यहाँ प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा में हुआ था। महापरिणाम जो है पावापुरी में पाया, पावापुरी में हुआ। महापरिणाम का मतलब होता है कि मृत्यु, अर्थात भगवान महावीर का जो मृत्यु हुई थी कहाँ? पावापुरी में हुई थी। और इन्होंने जियो और जीनो दो का नारा दिया था। कौन सा नारा? जियो और जीनो दो का। जैन धर्म के कितने रत्न हुए? 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न थे। जैन धर्म के 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? 3। तो पहला क्या था? सम्यक ज्ञान। कौन सा? सम्यक ज्ञान। दूसरा था सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, और सम्यक, तीसरा क्या था? सम्यक आचरण। कौन सा? सम्यक आचरण। देख लीजिए जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। तो उसमें क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो था, सीधा सीधा बात है कि इसके 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। अर्थात सभी के साथ समान दृष्टि से देखना है, सभी को समान तरीके से आचरण करना, व्यवहार करनी है, सभी को समान ज्ञान प्राप्त। और लेकिन इसका मुख्य सिद्धांत जो था, मुख्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको कहते हैं आप लोग कि महत्वपूर्ण इसका जो सिद्धांत था, महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। कैसा? अहिंसा। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस धर्म में क्या था? हिंसा की कोई बात नहीं हुई थी। और इसमें देखिए जैन धर्म के 2 वर्गों में बांटा गया। जब जैन धर्म के कितने भाग? 2 वर्गों में बांटा गया। एक था श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। और इस बात को भी याद रखिए, श्वेतांबर और दिगंबर के जो जैन धर्म को 2 वर्गों में बांटा गया था, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये हुआ था। तो लिख लेंगे कि जैन धर्म को 2 वर्गों में बांट दिया गया। तो पहला था श्वेतांबर, और दूसरा क्या था? दिगंबर। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ये जो हुआ था किसके समय हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 वर्गों में बांट गया था। जैन धर्म 2 वर्गों में बट गए। किसके समय में? आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय में, शासनकाल में जैन धर्म 2 वर्गों में बट गया था। आपको सीधा सीधा टिक लगाना है कि जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बट गए थे। और पहला जैन धर्म संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में हुई थी, और स्थलबद्ध की अध्यक्षता में थी। तो लिख लेंगे जैन धर्म, क्या लिखेंगे? जैन धर्म संगति, पहली जैन धर्म संगति, पहली जैन धर्म संगति कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र बिहार, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कितने ईस्वी में? 322 ईस्वी में हुई थी। और यह किसके काल में हुआ था? और इसके जो अतिथि थे, क्या कहते हैं, इसके जो अध्यक्षता थे अस्तुलभद्र की। अस्तुलभद्र, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? पहली जैन धर्म संगति जो था पाटलिपुत्र, पहली जैन धर्म संगति पाटलिपुत्र बिहार में कितने ईस्वी में? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी।